Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365। और ये जो क्लास है वो करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा। पहले हम देख लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी न्यूज़ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी करे। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियोम मिशन 2025 जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है अभी के लिए। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट हमारा है ग्रैंड स्लैम हुआ है, उसको देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2026-27 के लिए गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव हुआ है अभी, इसे समझेंगे। और फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद पोर्टल, इसे जानेंगे। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यहाँ पे हम चुनाव वाला भी समझेंगे और दूसरा जो पुल है उसके लिए भी हम दोनों न्यूज़ यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कचरा बीनने वालों के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसे भी देखेंगे। और फिर आएगा NHI ने सड़क क्षेत्र के लिए पहली बार परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति जारी की है। फिर देखेंगे जल जीवन हरियाली मिशन। और लास्ट में रहेगा ब्रिक्स संसदीय मंच, ब्राजील में हुआ है अभी ब्रिक्स का सेशन, उसको देखेंगे। एंड लास्ट देखेंगे भारत का पहला कृषि हैकाथन जो कि पुणे में हुआ है। तो ये है हमारे आज के टॉपिक जिन्हें हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं इन न्यूज़ सेशन। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं फिर से वो वाली बात रिपीट नहीं करने वाला हूँ कि कौन सी, कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ठीक है आप सबको पहले से पता है करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं भैया जी हमारे, है ना, बहुत सीनियर है, अभी जॉब भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है उनकी, पुलिस में है। ठीक है, उनका सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट से पढ़ते थे, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट थे उनके पढ़ने के लिए, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट। पहला, मुझे करंट अफेयर्स पढ़नी है। दूसरा, माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है। ठीक है, यानी कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है डेली बेसिस पर और मेरे को खुद को माइंड फ्री रखना है। यानी कि जब हम उन्हें देखते थे पढ़ते हुए तो हमने उनको कभी देखा नहीं पढ़ता हुआ, हमेशा खेलते हुए देखा। ठीक, लेकिन जब हम पास जाते थे हमसे कहते थे लो ये पूरी किताब है करंट अफेयर्स की और मुझसे कोई भी क्वेश्चन सुन लो। पहले वो आती थी, आप सभी को याद हो, जिसमें 2000 क्वेश्चन आते थे MCQ, 3000 क्वेश्चन MCQ करंट अफेयर्स, ऐसी मैगजीन्स आती थी पहले तो। और उनका रिकॉर्ड स्कोर था 300 में से 255 नंबर थे उनके, रिकॉर्ड स्कोर था भाई, सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड। अभी हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन भाई जो पुरानी चीजें हैं वो उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपके आसपास भी हो सकते हैं देखने को मिले। जब आप सिलेक्टेड पर्सन से, एक एक्सपीरियंस पर्सन से बात करते तो आपको यही पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, क्या क्या चीज़ उन्होंने इंपॉर्टेंस, किस चीज़ को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, किस चीज़ को उन्होंने नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया, अवॉइड किया और अपना टाइम बचाया। ठीक, तो हम भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट ही हो जाएगा नहीं तो। ठीक, तो फर्स्ट न्यूज़ थी हमारी एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया 2025 में। लॉन्च की तारीख दिख रही है आपको 10 जून 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। इसे एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्लस इसमें नासा और स्पेस एक्स का सहयोग भी लिया गया है। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन अगर सिंपल कितना आता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, एक सेकंड देना, एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगर क्वेश्चन ये आए कि क्वेश्चन अगर सपोज ये आ जाए कि नासा और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया है, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये इसके सहयोग से ही लॉन्च किया गया इन दोनों को भी, मतलब यानी कि ये दोनों भी लॉन्च में शामिल हैं। इस लॉन्च में 4 टीमें थी। कौन कौन सी टीमें हैं जी? एक तो पेइंग विजिटर थे, जो जिन्हें
मिशन कमांडर बोला जा रहा है। ठीक है, कौन थे? मिशन कमांडर थे और ये यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से शुभांशु शुक्ला ये मिशन पायलट हैं। ठीक है, तो ये भारतीय हैं, ध्यान रखना। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं, कहाँ से हैं? इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे श्वेस उज्जानस्की ये मिशन विशेषज्ञ हैं। ये मिशन विशेषज्ञ हैं और ये कहाँ के हैं? ये हैं पोलैंड के। कहाँ के हैं? पोलैंड के। इस तरीके से तिबोर कापू कहाँ के हैं? हंगरी के। ठीक है, क्लियर। और ये मिशन है, ये कहाँ जा रहा है? ये मिशन जाएगा साहब ISI जो स्पेस सेंटर है हमारा, वहां पे इस मिशन को भेजा जा रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा वहां जाके? इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है साहब 60 प्रयोग करने को, जाके 60 वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं। 60 वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं इनको। क्या करना है? वैज्ञानिक प्रयोग के लिए मिशन जा रहा है। कितने वैज्ञानिक प्रयोग हैं? 60। 60 में से भारत के कितने साहब? भारत कितने करने वाला है? भारत कितने करने वाला है? तो भारत के हैं 7। कितने हैं? 7। इस तरीके से नासा के कितने हैं? नासा के कितने हैं? नासा के 5 हैं। ठीक है, तो भारत तरफ से कौन है? इसरो। यानी हम यहाँ पे इसरो भी लिख सकते हैं, इसरो के 7 प्रयोग है। ठीक है, क्लियर। ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम पढ़ चुके हैं, कब स्थापित हुआ था, किन किन लोगों ने मिलकर किया था, हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक, अगर मैं बात करूं मिशन की अवधि कितनी है? ठीक है, तो ओनली 14 डेज, केवल 14 दिन है। केवल 14 दिन मिशन की अवधि रहेगी। ठीक है, तो क्लियर है न्यूज? आई होप न्यूज बहुत क्लियर है। ठीक है, तो समझिए क्या 10 जून को लॉन्च किया गया है। 14 दिन के लिए मिशन है सिर्फ। कहाँ जा रहा है? ISS स्पेस स्टेशन जा रहा है। ठीक है, 4 टीमें हैं इसमें। 4 टीमें कौन कौन सी हैं? मिशन कमांडर है, मिशन पायलट हैं और 2 मिशन विशेषज्ञ की टीम है। ठीक है, किसके सहयोग से किया गया है? तो एक्सियोम स्पेस के प्लस नासा प्लस स्पेस एक्स, इन 3 लोगों ने इसे लॉन्च किया है। स्पेस इसने एक्सियोम स्पेस ने। ठीक है, किसके सहयोग से? नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाने हैं, जिसमें से 7 भारत के हैं और नासा के लिए 5 है, बाकी अलग अलग देशों के हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या हमारी? नेक्स्ट न्यूज हमारा ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। ठीक है, तो अभी जो खिताब हुआ है, तो ओपन कौन सा खिताब चल रहा है? अभी फ्रेंच ओपन हुआ है। फ्रेंच ओपन हुआ है, मई जून चल रहा है ना, तो फ्रेंच ओपन होगा। ठीक है, फ्रेंच ओपन हुआ है। कौन सा ओपन हुआ है? फ्रेंच ओपन। ये अभी ये चल रहा है। इसमें जो कोको गॉफ है, कोको गॉफ, तो लिख देते हैं जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर के बारे में एक तथ्य है। तथ्य ये है कि ये विन है और ये लूजर है। ठीक है, कि पहली बार ये ग्रैंड स्लैम हारे हैं। ठीक है, ये पहली बार पुरुष एकल खिताब का ग्रैंड स्लैम हारे हैं। ठीक है, जो हमारे 4 ओपन है उनके बारे में डिटेल एनालिसिस आपके सामने है। स्थापना दिवस, प्लेस कहाँ पे होता है, ठीक है, स्टेडियम कौन कौन से हैं। ठीक है, ये ऑल इंग्लैंड ऑन टेनिस क्रिकेट क्लब, ये पूरा किसका है? ये इंग्लैंड का है। ठीक है, यूएसए का स्टेडियम है USTA। ठीक है, USTA बिली जीन किंग, USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर। ठीक है, ये रहने वाला है। तो यूएसए के लिए ये वाला है। ये पूरा किसका है? लंदन का है, यानी कि यूके का है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा संयुक्त राष्ट्र ने 2026-27 के लिए गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव किया है। ठीक है, तो हम जब यूएन काउंसिल की बात करते हैं
तो हमारे पास कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, ठीक है, 5 परमानेंट और 10 अस्थाई। तो ये हो गया अस्थाई। इनका चुनाव होता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है साहब, 2 वर्ष के लिए, और ये होते हैं स्थायी, ठीक है। तो इसमें कौन से जो देश हैं जो वीटो पावर्स होती है सारे इसमें हैं, ठीक है, फ्रांस, यूएसए, चाइना, रशिया और यूके, ठीक है। फ्रांस, यूएसए, चाइना, रशिया, यूके, ठीक है। ये सब क्या है? वीटो पावर्स, इन्हें बोलते हैं, इनके पास क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। और अस्थायी रूप से हर 2 साल पे चुनाव होते हैं। तो अब क्या 5 सदस्यों का चुनाव हुआ है, जिनमें बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो गणराज्य है, लाटविया है और लाइबेरिया है। लाटविया पहली बार चुना गया, ठीक है। तो ये देश ऐसा है जो पहली बार चुना गया, ठीक है, पहली बार चुना गया है, पहली बार चुना गया है, ठीक है। और देश पहले भी चुने जा चुके हैं, बट ये पहली बार चुना गया है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सुरक्षा परिषद, वीटो की शक्ति के 5 अस्थायी देश हैं और चुने गए 2 वर्ष के लिए 10 गैर सरकारी सदस्य होते हैं, ठीक है। यूएसए में 193 सदस्य हैं और 6 इनके पार्ट होते हैं, ठीक है। जब हम बात करें यूएन को मैं समझूं, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताओ, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताइए, अगर मैं बात करूं यूएन का उद्देश्य क्या था, क्यों इसे बनाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहले एक संस्था राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य था कि दोबारा से ऐसा युद्ध ना हो, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसी व्यवस्था के लिए यूएन को लाया गया, ठीक है। यूएन और राष्ट्र संघ में क्या अंतर था? राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं थी, बट यूएन शांति पीस कीपिंग फोर्स होती है यूएन के पास, ठीक है। तो कहीं शांति स्थापित करने के लिए यूएन अपनी सेना भेज सकता है और शांति स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो क्या उद्देश्य है? आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास ले लो, सामाजिक प्रगति समझ लो, मानव अधिकार संबंधित, और सबसे इंपॉर्टेंट विश्व शांति के लिए, ठीक। तो स्थापना कब हुई थी? 25 अक्टूबर, अरे स्थापना कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अभी कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। तो अगर मैं बात करूं सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्य कितनी है? 193 सदस्य हैं यहाँ पे, ठीक है। शांति सेना होती है, इनके 6 अंग होते हैं। कौन से? आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ और महासचिव, ठीक है। एक होते हैं सामान्य सभा, एक ये वाला। तो 1 2 3 4 5 और एक यूएन काउंसिल, एक ये रहा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यूएन के 6 अंग होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हो संयुक्त राष्ट्र की और संस्थाएं यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, यूएनआईएफ, यूएनईपी, ठीक है, एफपीओ, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये सब किसमें? यूएन के अंदर ही आते हैं, ठीक है साहब। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? आई थिंक करंट और बैकग्राउंड थोड़ा स्पीड बताया, लेकिन क्लियर होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में, कहाँ पे साहब? नई दिल्ली में उम्मीद पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो उम्मीद पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? वक्फ संपत्तियों सुधार, उनका सशक्तिकरण, उनकी दक्षता और विकास अधिनियम के नाम के आधार पर इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि संपत्ति की वास्तविक समय में अपलोड कर सकते हैं, संपत्ति को सत्यापित कर सकते हैं और मॉनिटर करने की अनुमति मिलेगी, ठीक है। क्यों क्या होगा कि वास्तविक समय पे हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब अपलोड कर देंगे तो सत्यापित किया जा सकता है जल्द से जल्द और फिर मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? प्रॉपर एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, ओवरऑल समझ सकते हैं कि उम्मीद पोर्टल से हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। इसमें एक चीज और है, नोट करके देखो, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी इसमें शामिल है। ऑनलाइन शिकायत भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है पोर्टल, यानी कि
सुधार होगा, सशक्तिकरण होगा, दक्षता बढ़ेगी इससे, और विकास अधिनियम 1995 के नाम पर इसे रखा गया है। और संपत्ति वास्तविक समय पर अपलोड कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं और उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। और एक चीज, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपलोड करेंगे तो सत्यापित करना आसान होगा, और फिर सत्यापित जब अपलोड कर दिया, सत्यापित हो गया, तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से मॉनिटर भी कर सकते हैं कि किस संपत्ति का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कोई शिकायत करनी है तो आप ऑनलाइन जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एक मिनट। चलो आइए, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। चिनाब ब्रिज का अनावरण किया, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिनाब ब्रिज का अनावरण किया। सबको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, आर्च ब्रिज, आर्च रेलवे ब्रिज। ठीक है, तो ये तो बहुत ही फैक्ट हो गया, भर भर के न्यूज चल रहा है, सबको पता होगा। बट आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा क्या करना है? चिनाब नदी कहां से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा से। कहां से? बड़ा लाचा दर्रा से। ये आपको याद रखना है। चिनाब नदी कहां से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा से। आप देखेंगे स्टार मार्क करके, चिनाब नदी की सहायक नदी, चिनाब की सहायक नदी। चिनाब की सहायक नदी आपको देखनी है घर जाकर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज थी कि अंजी खड्ड पुल का भी उद्घाटन किया गया है। तो यह भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल है, केबल स्टैंड। ठीक है, पहला केबल स्टैंड, केबल स्टैंड पुल। ठीक है, ये भी रेलवे का ही है सब। ठीक है, भारत का पहला है ये। ठीक, अंजी खड्ड क्या है? अंजी एक नदी का नाम है जो कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलेगी और अंजी खड्ड जाके दिखती है। तो इसलिए क्या है? अंजी खड्ड जाके दिखती है, इसका नाम क्या है? अंजी नदी। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह चिनाब की सहायक नदी है, यह चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यह चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? नेक्स्ट न्यूज हमारा कि कचरा बीनने वालों के लिए, कचरा बीनने वालों के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल एप्लीकेशन लाया गया है। ठीक है, जिसे नमस्ते योजना के तहत लाया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है, अंतर्गत काम करेगा। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। क्या नाम है? बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। क्या नाम है? बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। किस मंत्रालय के अंदर काम करेगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। नेक्स्ट क्या है कि इसे नमस्ते योजना के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है साहब? लक्ष्य बताइए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इसका, पहले तो जब एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो क्या होगा? पहचान पत्र प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोवाइड करेंगे? पहचान पत्र प्रोवाइड करेंगे। किनको? कचरा बीनने वालों को पहचान पत्र प्रदान करेंगे। ठीक है साहब। दूसरा क्या लक्ष्य है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत, आयुष्मान आयुष्मान भारत के अंतर्गत इनको बीमा मिलेगा। क्या मिलेगा? बीमा दिया जाएगा। क्या? बीमा। ठीक है साहब, आयुष्मान भारत के अंतर्गत बीमा, कौन सा वाला? स्वास्थ्य बीमा। क्लियर है ये पॉइंट? स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या और होगा? इसके अलावा पीपीई की किट होगी, पीपीई किट मिलेगी।
पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये इस योजना के लक्ष्य हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि NHAI ने सड़क क्षेत्र के लिए पहली बार परिसंपत्ति, आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एक मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज हमारी है NHAI ने पहली बार परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति जारी की है। ठीक है, तो ये पहली हमारी क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सड़क क्षेत्र में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम बात करते हैं आधारभूत संरचना में, सड़कों को लेकर सड़कों में पहली बार परिसंपत्ति मुद्रीकरण की नीति लागू की गई है। ठीक है, जारी की है। इसमें क्या करेंगे, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और प्रभुत्वीकरण के माध्यम से पूंजी को जुटाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पीपीपी मॉडल पर आधारित जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, यानी सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर। अब ये क्या होता है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर क्या होता है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर क्या होता है कि सरकार जो राजमार्ग हो गए, पुल हो गए, ठीक है, सुरंग हो गई, इनके विकास और रखरखाव के लिए इसे अपनाती है, जैसे टूल की तरह। ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक तरीके का फंड होता है जिसमें जिसे निजी क्षेत्र में भी और सार्वजनिक रूप से भी बुनियादी ढांचे और जो उनसे संबंधित उद्योग होते हैं उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए ट्रस्ट होता है। ठीक है, ये सरकारी निजी भी हो सकता है, ये निजी भी हो सकता है, सार्वजनिक भी हो सकता है। इसमें निवेश, इसके द्वारा निवेश प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी निवेश ये कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली क्या है, इसमें क्या रहेगा, इसमें निजी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर क्या करेंगे, संबंधित बुनियादी ढांचों से संबंधित जो उद्योग होता है उसमें निवेश करता है ये फंड। ठीक है, क्लियर। पहले इसमें निवेश होगा, निजी या सरकारी द्वारा, निजी या सरकार दोनों निवेश कर सकते हैं ट्रस्ट बना के। ठीक है, फिर उस पैसे से क्या होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वो पैसा भी निवेश किया जा सकता है जो बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रोजेक्ट होंगे उनमें। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, पहले इस ट्रस्ट को बनाया जाएगा, निजी क्षेत्र द्वारा भी बनाया जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी इसे बनाया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं फिक्स नहीं है। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है, सामान्य टर्म है। ठीक है, उसके बाद उस पैसे से जो बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रोजेक्ट होंगे उसमें ये डायरेक्ट भी निवेश कर सकता है या इनडायरेक्ट तरीके से भी निवेश कर सकता है, फिर इस पैसे को निवेश किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये तो हो गया प्रभुतीकरण। ठीक है, तो सिंपल है, क्लियर ये बात, क्लियर। NHAI के चेयरमैन अभी अध्यक्ष कौन है बताओ जरा, NHAI के अध्यक्ष कौन है, ANHI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। कौन है जी, कौन है, संतोष कुमार यादव, कौन है, संतोष कुमार यादव। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक पार्ट रहा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि NHAI की एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप कमेंट में बताएंगे, कब स्थापित हुआ था NHAI। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है ब्रिक्स का संसदीय मंच ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित हुआ, यानी कि अभी ब्रिक्स की सेशन हुआ है, ब्रिक्स का जो कहाँ पे हुआ है, जो हुआ है ब्राजीलिया में, ब्राजील का एक जगह है ब्राजीलिया। ठीक है, यह 11वां संस्करण था, कब हुआ है, 4 से 5 जून 2025 तक ये चला था। भारत ने भी इसमें भाग लिया और भारत को ओम बिरला जी ने रिप्रेजेंट किया। ओम बिरला जी कौन है, लोकसभा स्पीकर हैं ये, कौन है, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट। दूसरा, नेक्स्ट आप समझिए, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है,
ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स का लक्ष्य क्या है? ब्रिक्स का लक्ष्य है प्रमोट, क्या प्रमोट करना है? पीस, शांति, सुरक्षा, डेवलपमेंट और सहयोग। तो लक्ष्य क्या है? टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना है? पीस, शांति, सुरक्षा, ठीक है, शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग, विकास और सहयोग, ठीक है साहब, ये इनका लक्ष्य है। ठीक है, जो इसका 12वां मीटिंग होने वाला है, ये तो 11 संस्करण था, जो 12वां होगा उसका होस्ट कौन होगा? उसका होस्ट होगा भारत, यानी भारत मेजबानी करेगा। ठीक है, भारत मेजबानी करेगा नेक्स्ट मीटिंग की, जहां जो ब्रिक्स की होने वाली है। ठीक है, और समझिए ब्रिक्स के जो संस्थापक देश कौन कौन से थे। तो ब्रिक्स, पहले तो बताओ स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी स्थापना? कब हुई है? कब हुई है? 16 जून 2009 में, 16 जून 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर मैं बताऊं संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं। तो संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? संस्थापक सदस्य, ध्यान से देखना, मैंने संस्थापक लिखा है ना कि सदस्य लिखा है। ठीक है, संस्थापक सदस्य है। तो नाम में पता है, ब्राजील, बी से ब्राजील, ठीक है, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ब्रिक हुआ करता था पहले, बाद में साउथ अफ्रीका, अब तो बहुत सारे मेंबर हैं, इजिप्ट हो गया, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, इन सबको भी जोड़ा गया। ठीक है, तो बाद में साउथ अफ्रीका, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, इजिप्ट, इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, इन सबको भी ऐड कर लिया गया है ब्रिक्स में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर क्लियर क्लियर, बोलिए क्लियर तो अल्ट्रा क्लियर। ठीक है, एक न्यूज है जो यहाँ पे रह गई है, वो है जल जीवन हरियाली मिशन। कौन सा साहब? जल जल जीवन हरियाली मिशन, जन जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, इसे इसे 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है? 2019 में शुरू। कब किया गया था? 2019 से शुरू किया गया है। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, इसे सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ठीक है साहब, पंजीकृत किया गया है। क्लियर पॉइंट? क्लियर। और यह ग्रामीण विकास के अधीन काम करेगा। किसके अधीन? ग्रामीण विकास विभाग के अधीन। तो कैसे, किसके अंतर्गत काम करेगा? ग्रामीण विकास विभाग के अधीन। ठीक है साहब, विभाग के अधीन काम करेगा। क्लियर पॉइंट? क्लियर? चलो, एक छोटी सी न्यूज थी जो स्लाइड में नहीं थी, ऐसी मेरे को दिखी तो मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है साहब, क्लियर। आई होप क्लास बहुत अच्छी रही होगी। मज़ा आया होगा। थोड़ा सा पॉज आपको देखने को मिले, उसके लिए एक्सट्रीम सॉरी, बट पढ़ने में कहीं भी कमी नहीं थी। ठीक है, पढ़ने में कहीं भी कमी नहीं थी। पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ऐसे ब्रेक तो आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो,
एक शायरी कल सुनाएंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में पक्का।